हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग माइंडसेट के एक नए वीडियो में। टेस्टिंग द बॉन्ड विस्पर्स ऑफ इटर्नल लव स्टोरी पार्ट 6 स्टॉर्म्स एंड सक्सेस। शादी के बाद की जिंदगी जो समुद्र जैसी होती है, कभी शांत और हसीन, कभी उछलती पुथलती लालच भरी। रोहन मीनाक्षी ने एक नई दुनिया का ख्वाब देखे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिंदगी उनका इम्तिहान लेने के लिए तैयार खड़ी है। शादी के बाद के वो शुरुआत दिन किसी सपने जैसे थे। समुद्र की आई रेत पर चलते हुए रोहन ने मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी, मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी अब एक नई किताब बन गई है। हर दिन एक नया पेज और हर पेज पर तुम्हारी मुस्कान। मीनाक्षी ने जवाब दिया, और मैं चाहती हूँ कि किताब कभी ख़त्म ना हो, चाहे रास्ते में कितनी मुश्किल भी ना आ जाए। उस वक्त उनकी आंखों में एक सुकून भरा घर और जज्बातों से भरी एक लाइब्रेरी का सपना था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। शादी कुछ ही दिन बाद रोहन के सर पर बिजली बनकर गिरी उसकी जॉब जाने की खबर। जब वो ऑफिस से घर लौटा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। फिर उसने डरते हुए कहा, मीनाक्षी, अब मुझे निकाल दिया गया है, लगता है मेरी दुनिया रुक गई है। और मीनाक्षी ने कहा, उसका हाथ थामा, बड़ी मजबूती से कहा, रोहन, दुनिया रुकती नहीं है। अगर एक रास्ता बंद होता है दूसरा खुल जाता है। तुम्हारे पास टैलेंट है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस पर रोहन को एहसास हुआ कि उसकी असली ताकत जॉब नहीं बल्कि मीनाक्षी के साथ है। मगर उस व्यक्ति अभी ख़त्म नहीं हुई थी। रोहन की फैमिली ने इस सेटबैक को जिम्मेदार मीनाक्षी को ठहरा दिया। उन्हें इल्ज़ाम लगाया कि लड़के के कदम शुभ नहीं है। हम विश्वास होकर रिश्ते को बिगाड़ हिलाने की कोशिश की। मीनाक्षी खामोश रही, लेकिन उसके दिल में खुद को साबित करने की आग जल रही थी। जब फैमिली ने उन्हें घर से निकालने का फैसला किया तो रोहन ने बिना हिचकिचाए मीनाक्षी के साथ मिला और साफ कर दिया, जॉब जाने की सिचुएशन है, मीनाक्षी को वजह नहीं। और शुरू हुआ 1 साल का कठिन स्ट्रगल। कभी छोटे से कमरे में रहना, कभी दिन भर काम की तलाश में भटकना। खर्चा चलाने के लिए मीनाक्षी ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और रोहन अपनी राइटिंग के साथ छोटी मोटी जॉब्स करने लगा। एक रात जब खाने में सिर्फ सादगी थी और जेब में पैसे कम, रोहन ने कहा, अगर तुम ना होती मीनाक्षी तो मैं टूट गया था। मीनाक्षी ने आंसू के बीच मुस्कुराते हुए कहा, प्यार का असली मतलब है टफ टाइम में धाप बनना है। देखना, हम अपना सपना जरूर पूरा करेंगे। उस स्ट्रगल के बीच भी उन्होंने अपना सपने को मरने नहीं दिया। थोड़ी थोड़ी सेविंग जोड़कर उन्होंने एक छोटी सी जगह रेंट पर ली, उसे बदल दिया अपनी सपनों की लाइब्रेरी में। रोहन ने अपनी लिखी हुई कहानियाँ वहाँ रखी और मीनाक्षी के बच्चों के लिए एक प्यारा सा रीडिंग कॉर्नर बनाया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग आने लगे। 1 साल के अंदर वही छोटी सी जगह शहर की सबसे मशहूर लाइब्रेरी बन गई। रोहन की लिखी हुई हर लाइन को ये लोग छूने लगे। एक दिन जॉब गई थी, मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया है, और आज तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी का सबसे हसीन शुरुआत हुई है। मीनाक्षी ने जवाब दिया, अभी लाइब्रेरी सिर्फ हमारी नहीं, हर उस इंसान की है जो सपने देखने की हिम्मत रखता है। मुश्किलें आई, रास्ते रुक गए, पर साथ था तो सपने चल पड़े। जॉब गई, घर छोड़ा, पर हिम्मत ना हारी। लाइब्रेरी ने जिंदगी को एक नई रोशनी दी। दोस्तों, रिश्तों समुंदर हमें सिखाता है कि टफ टाइम में भले नहीं, सपोर्ट जरूरी है। अविश्वास रिश्ते तोड़ता है, पर एक दूसरे पर भरोसा करना उन्हें बनाता है। टफ टाइम में सपोर्ट सबसे बड़ा प्यार है। सपने तभी सच होते हैं जब दोनों मिलकर जरूरी देखते हैं। स्ट्रगल सक्सेस की पहली सीढ़ी है। हम विश्वास रिश्तों को तोड़ता है, समझ रिश्तों को बनाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।